हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे बहुत इजीली विद इन सेकेंड्स आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करने से पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले उन टर्म्स को डिस्कस करते हैं, जैसे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को जनरली सीपी से डिनोट किया जाता है और वो होती है वो प्राइस जिस प्राइस पे आप किसी भी कमोडिटी को खरीदते हो, किसी भी चीज को खरीदते हो। तो अगर आप 100 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हो तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 100 रुपए। उसी तरीके से एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो एसपी सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे आप किसी भी चीज को बेचते हो। देन एमपी यानी कि मार्क प्राइस। अब ये मार्क प्राइस क्या होती है? आपने देखा होगा कि जनरली आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो उस पर एक टैग होता है, उस पर एक प्राइस मार्क्ड होता है, एक प्राइस लिखा होता है, तो उसको हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। तो जो प्रिंटेड प्राइस होता है, जो प्राइस उस पर मार्क्ड होता है या प्रिंटेड होता है, उसको हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। अब प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। अगर आप किसी चीज को 100 रुपए में खरीदते हो, इसका मतलब उसकी सीपी क्या है? 100 रुपए है, और उसको 150 रुपए में बेच देते हो तो 150 रुपए उसकी क्या हो गई? एसपी हो गई। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? वो हुआ 50 रुपए का। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपने कितने में बेचा माइनस खरीदा कितने में था। उसी तरीके से अगर आपको लॉस होता है तो लॉस आपको कब होता है? जब आप ज्यादा कॉस्ट में सामान खरीद के कम कॉस्ट में बेच देते हो। जैसे कि आपने 100 रुपए में सामान खरीदा और 80 रुपए में बेच दिया, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 80, दैट इज सीपी माइनस एसपी। 20 रुपए का आपको नुकसान हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि लॉस और प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हो। साथ ही प्रॉफिट परसेंट, तो परसेंटेज का आपको पता है कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने अभी तक परसेंटेज वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर परसेंटेज वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपको पता है कि प्रॉफिट का अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो प्रॉफिट किसका परसेंट होता है? कॉस्ट प्राइस का। इतना ध्यान रखना है। प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज होता है, किसी और चीज का परसेंटेज नहीं होता है। उसी तरीके से लॉस जो होगा, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? आप देखेंगे कि कितने का आपको लॉस हुआ, डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो इस तरीके से आप परसेंटेज लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हो। तीसरी चीज एक और आती है जिसको आप कहते हो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट होता है आपका एमपी माइनस एसपी, मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो कोई भी अगर शॉपकीपर सामान बेचता है तो आपने जनरली देखा होगा कि उस पर 500 रुपये मान लीजिए प्रिंटेड रेट है, तो उसका मार्क प्राइस हो गया 500 रुपीज। लेकिन जब आप खरीदते हो तो 400 रुपये में आपने वो खरीद लिया, तो उसने मार्क प्राइस कितने का था? उस पर 500 रुपये का, और आपने खरीदा कितने में, बेचा कितने में? उसने 400 रुपये में। तो 100 रुपये का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो ध्यान रखना, डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस पे मिलता है हमेशा। तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकलेगा? डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस इंटू 100। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे होता है, लेकिन डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे नहीं होगा। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि जनरली यहीं से आए हैं, आप अगर उनको याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं भी कर सकते हो तो हम क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आप इन फॉर्मूले को बिना याद किए भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे एसपी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, दैट इज सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। तो ये फॉर्मूला आप कैसे बना सकते हो? मान लेते हैं कि आपने किसी चीज को खरीदा और उसको बेचा किसी प्रॉफिट पे। तो मान लेते हैं कोई सामान खरीद के आपने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो हम क्या करेंगे? 100% तो सामान अपना खुद का होगा ही, प्लस 10% दैट इज 110%। तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उसके 110% पे आपने वो बेचा है, तो तब क्या हो जाएगा? 100 प्लस 10, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट आपका 10 है, बाय 100 इंटू सीपी। तो एस पे आपका डायरेक्ट मिल जाएगा। उसी तरीके से जैसे कि आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से अगर लॉस पे कैलकुलेट करना है तो आपको पता है लॉस में सेलिंग प्राइस कम हो जाती है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। और यहाँ से आप सीपी का भी फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 को आप उधर भेज दीजिए, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 इंटू एसपी डिवाइडेड बाय
ये टर्म 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिनोमिनेटर में आ जाएगी। उसी तरीके से यहाँ से अगर लॉस हुआ है तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 SP डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। और उसी तरीके से आप मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100, और मार्क प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ से 100 SP बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं 3 फॉर्मूले से आई हैं। तो अगर आप इन क्वांटिटीज को, इन फॉर्मूलों को याद नहीं कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ये 3 चीजें याद रखनी है। और मेरे ख्याल से इन तीनों को याद रखना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सोल्ड गुड्स फॉर ₹2400 एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25%. फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ ही हैड सोल्ड हिज गुड्स फॉर ₹2040. तो आपको एक क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर वो 2400 में किसी चीज को बेचता है तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होता है, 25% प्रॉफिट होता है। अगर उसी सामान को वो 2040 में बेचे तो उसको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर आपको बहुत इजी कैलकुलेशन करनी है तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। तो आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको पता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस अपना 100% तो होता ही है। मैंने कहा था आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको पता है कि आपको 25% का प्रॉफिट हुआ है, 100% कॉस्ट प्राइस तो अपना होगी प्लस 25% उस पर प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगी वो 25% ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, तभी तो आपको 25% का प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गई कॉस्ट प्राइस का 125%, तो आप कॉस्ट प्राइस का 125% कैलकुलेट कर लीजिए, 125/100 इंटू CP। तो आप CP यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 100/125। आप 100 और 125 उधर भेज दीजिए इंटू SP, और SP आपको दिया हुआ है दैट इज 2400। 100/125 ये आपको पता है ये 4/5 होता है, और 5 से आप इजीली कैंसिल कर सकते हो 2400 को, ये होता है 480। नाउ 480 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 1920। तो ये आपको CP मिल गया। और अब आपको क्या करना है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ ही हैड सोल्ड हिज गुड्स फॉर 2040। तो अगर SP 2040 है तो इसका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, दैट इज SP माइनस CP 2040 माइनस 1920 बाय 1920, क्योंकि CP हमको पता चल गया इंटू 100। तो SP माइनस CP बाय CP इंटू 100। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो ये कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 120/1920 इंटू 100। 12 से डिवाइड हो जाता है 1920, तो आंसर आएगा आपका 1 बाय दैट इज 16। तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, दैट इज 6.25%। तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है कि अगर आपको ध्यान में ये रखना है कि SP 25% ज्यादा होगा CP से, तो अगर CP जितना भी है SP उसका कितना हो जाएगा 125%। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है, और इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट सेम प्राइस, ऑन वन ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ऑन अदर he suffers a loss of 20%. Find his loss or gain percent on whole transaction. तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पर्सन है, वो क्या करता है, 2 आर्टिकल्स को बेचता है सेम प्राइस पे, मतलब एक को अगर 100 में बेचता है तो दूसरे को भी वो 100 में ही बेचेगा। लेकिन खास बात क्या है कि एक में उसको 20% प्रॉफिट होता है और दूसरे में 20% लॉस होता है। तो आपको ये बताना है कि पूरे ट्रांजैक्शन में उसको लॉस होगा या फिर गेन होगा या फिर प्रॉफिट होगा, और जो भी होगा लॉस या प्रॉफिट वो कितना परसेंट होगा। तो इस तरीके के अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर आपके पास ये छोटा सा फॉर्मूला नहीं है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम आपको 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास बहुत ही ईजी, वो है कि अगर कभी भी सेम प्राइस पे आप 2 अलग अलग आर्टिकल्स, 2 अलग अलग चीज़ों को बेचते हो
और एक में आपको प्रॉफिट होता है, दूसरे में उतना ही लॉस होता है, तो होल ट्रांजैक्शन में आपको हमेशा ही लॉस होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ बेची और एक में मुझे 20% प्रॉफिट हुआ, तो 20% प्रॉफिट होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने उसको खरीदा 100 से कम में रहा होगा, और दूसरे में मुझे 20% लॉस हुआ, तो इसका मतलब मैंने उसको 100 से ज़्यादा में खरीदा होगा। तो आपको पता है प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो जिसको मैंने 100 से ज़्यादा में खरीदा होगा उसका 20% ज़्यादा होगा, और जिसको मैंने 100 से कम में खरीदा होगा उसका 20% कम होगा। इसका मतलब मेरे को प्रॉफिट कम हो रहा है लॉस के कंपैरिजन में, इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा? लॉस होगा। अब उस लॉस का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें हमेशा ही लॉस होता है, और लॉस परसेंट कितना होता है? दैट इज इक्वल टू जो भी आपको परसेंटेज दिया होता है, परसेंटेज गेन और लॉस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और तुरंत ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो होल ट्रांजैक्शन में जो आपको गेन या लॉस दिया हुआ 20% इसका स्क्वायर करना है, तो 20 का स्क्वायर बाय 100, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 बाय 100, तो दैट इज इक्वल टू 4%। तो होल ट्रांजैक्शन में आपको 4% का लॉस होगा। तो अगर आप ये ट्रिक यूज करते हो तो आपको 20 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिए कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो उसके लिए हमेशा लॉस होगा, और कितना होगा? दैट इज परसेंटेज गेन और लॉस का स्क्वायर बाय 100। परसेंटेज गेन और लॉस कौन सा होता है? जो ट्रांजैक्शन में होता है। तो एक और क्वेश्चन हमारे पास है, द मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज ₹1200 विच इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। If it is sold at a discount of 10%, find profit or loss percent। तो कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है, जो भी आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए आपको कौन कौन सी क्वांटिटीज का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पूछा है प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो आपने कितने में खरीदा और दूसरा आपने कितने में बेचा। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको न ये पता है कि आपने कितने में उस चीज़ को खरीदा और न ही ये पता है कि कितने में बेचा। तो सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा, या तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, या कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लें, या फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लें। लेकिन वो हमको दिया नहीं है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं कि डेटा क्या है। तो आपको दिया हुआ है रिलेशन किस किस चीज़ के बीच में? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में। क्या कहा गया है कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है। तो इसका मतलब 20% ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट हो गया? 120%। तो आप बोल सकते हो कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितना है? 120% है। तो 120% कैसे निकालेंगे? 120/100 इंटू CP। तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज 100 MP/120। तो आपको MP ऑलरेडी पता है, दैट इज 100 इंटू 1200/120। तो आपको आंसर मिल गया, दैट इज 1000। तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल गई। दूसरी चीज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको पता है कि अगर आपको डिस्काउंट पता है तो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो? SP इक्वल टू क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्क प्राइस से। मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है, तो मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट मिला है? 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से 10% कम है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते तो आप लॉजिक्स जरूर समझ लीजिए कि मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट कितना परसेंट मिलता है? 10% मिला है यहाँ पे। तो 10% अगर डिस्काउंट मिला है तो इसका मतलब जितने में आपने बेचा है उस चीज़ को वो 10% कम होगा मार्क प्राइस से, और 10% कम होने का मतलब कितना हो गया? 90%। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 90% ऑफ मार्क प्राइस, तो 90/100 इंटू मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है इसका? दैट इज 1200। तो दैट विल बी इक्वल टू 1080। तो आपको सेलिंग प्राइस मिल गया, और अब आपको कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1080 माइनस 1000 बाय 1000 इंटू 100। तो ये आपको मिल जाएगा, दैट इज 80/1000 इंटू 100। 100 से कैंसिल हो जाएगा, 80/10 दैट इज 8%। तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको किस तरीके से वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूलों में हमको नहीं उलझना है कभी भी। अगर आप फॉर्मूले में उलझ जाओगे तो हो सकता है कि आपको हमेशा फॉर्मूले अच्छे से याद ना रहे।
तो आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आप प्रॉफिट परसेंट का पता रखिए, लॉस परसेंट का पता रखिए और डिस्काउंट परसेंट का पता रखिए। उसके अलावा आपको सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच रखना है। तो एक और क्वेश्चन हमारे पास है, और इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट सीरीज ऑफ 20%, 10%, 5%। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगर एक डिस्काउंट सीरीज आती है 20%, 10% और 5% की, तो उससे जो डिस्काउंट मिलेगा अगर मैं उसको एक सिंगल डिस्काउंट में रखता तो वो कितना होता, उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होता है। तो जनरली हमको क्या लगता है कि आपने देखा भी होगा कि हम कभी भी शॉपिंग मॉल्स में सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है 50% प्लस 50% डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो 100% डिस्काउंट हो गया। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि वो डिस्काउंट वर्क किस तरीके से करता है। तो पहले ये समझ लेते हैं, जैसे कि आपको 50% मिला होता है डिस्काउंट, तो 50 प्लस 50% डिस्काउंट। तो आप 50 प्लस 50 100% नहीं करोगे, क्योंकि अगर 100% आपको डिस्काउंट मिल गया तो वो चीज़ तो आपको फ्री में मिल जाएगी। तो डिस्काउंट किस तरीके से वर्क करता है, मान लेते हैं कि आप 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदते हो। तो अगर आपको 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदनी है, 100 रुपये की कोई चीज़ का मतलब उसका मार्क प्राइस, उस पर जो टैग है दैट इज 100 रुपीज़। अगर उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिलता है तो वो कितने की हो जाएगी, 50 रुपये की, राइट। अब जो दूसरा 50% मिलेगा वो टोटल ऐड नहीं होगा, वो इस पे मिलेगा। मतलब एक बार जो डिस्काउंट मिलेगा उसके बाद उसका प्राइस जो होगा दूसरा डिस्काउंट उस प्राइस पे मिलेगा, न कि 100 रुपीज़ पे। तो 50 का फिर से 50% आपको करना है, तो वो कितना हो जाएगा, फिर से 25, 25 और कम कर लीजिए, तो आपको जो फाइनल प्राइस होगी उसकी वो पड़ेगी 25 रुपीज़। तो वो आपको 25 की पड़ेगी, ना कि वो चीज़ आपको फ्री में मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप 50 एंड 50 दो कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स देते हो तो ओवरऑल जो डिस्काउंट आता है वो आता है 75%। 75% कैसे हो गया, क्योंकि 100 की चीज़ अब 25 में आपको मिल गया, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का मिल गया आपको, 75 का। तो 50 प्लस 50 का इक्विवेलेंट जो हो गया, मतलब अगर आप एक ही डिस्काउंट रखते तो कितना हो जाता, 75%। तो यहाँ पे भी वही पूछा है, यहाँ पे 3 डिस्काउंट्स हैं। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इनको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका वो क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, एक 100 रुपीज़ का मान लेते हैं उसका प्राइस है, तो 100 में से आपने 20 कम किया तो कितना हो गया 80, क्योंकि 20% डिस्काउंट देना है। दूसरा उसमें से 10% और कम किया, तो 10% और कम किया तो 80 का 10% कितना होता है 8, तो वो हो गया अब 72। नाउ अब 72 का 5% और कम करना है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज 5/100 इंटू 72, तो दैट इज 1/20 इंटू 72, तो ये कितना हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 3.6। तो आपको 3.6 और कम करना है, तो कितना हो जाएगा 72 माइनस 3.6, दैट इज इक्वल टू 68.4। तो जो फाइनल प्राइस आपको मिलेगा वो मिलेगा 68.4 का। तो 100 से कितनी हो गई कॉस्ट, 68.4। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला है, दैट इज 100 माइनस 68.4, क्योंकि ये तो आपका क्या है सेलिंग प्राइस है। तो डिस्काउंट कितना दिया आपने 100 पे, वो दिया आपने 31.6% का डिस्काउंट। तो जो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा दैट विल बी 31.6%। तो अगर आप ओवरऑल अगर आप ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो कि आपने सबसे पहले 100 में से कितना कम किया, 20% कम किया, तो कितना बच गया 80/100। फिर जो 80/100 था उसका, उसमें से कितना परसेंट कम किया, 10% कम किया, तो उसका कितना परसेंट रहेगा, फिर उसके बाद 90/100। फिर जो फिर से आपके पास आया जो क्वांटिटी मिली उससे भी आपने 5% कम किया, तो 5% और कम करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा 95%, तो इंटू 95/100, और किसका था वो 100 रुपीज़ का। तो यहाँ से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको फिर से सेम क्वांटिटी मिल जाएगी। तो आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगेन वो सेम क्वांटिटी आएगी, दैट इज 68.4 रुपीज़। और फिर कितना डिस्काउंट मिला आपको, 100 माइनस 68.4, दैट इज 31.6। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप 10% निकाल के पहले 20% निकाला, उसको कम किया, फिर 10% निकाला उस क्वांटिटी का, फिर उसको कम किया, फिर 5% निकाला, उसको कम किया, और या फिर आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो।
एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और अगेन इस तरीके के क्वेश्चंस में गलतियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक यूज़ करनी है। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, कैलकुलेट परसेंटेज प्रॉफिट। अब हम गलतियां क्या करते हैं कि हम कॉस्ट प्राइस तो किसी और चीज़ की ले रहे हैं और सेलिंग प्राइस किसी और चीज़ की ले रहे हैं। हमको कभी भी अगर प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट परसेंट किस चीज़ पे हम कैलकुलेट करते हैं? किसी चीज़ को हमने खरीदा फिर उसको बेचा तो उस पर हम प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप खरीद 20 आर्टिकल्स रहे हो, बेच 16 आर्टिकल्स रहे हो, आप बेच तो उतना ही रहे हो जितना खरीद रहे हो, लेकिन यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है केवल। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेलिंग प्राइस जितने की होगी कॉस्ट प्राइस भी उतने की होगी। भाई एक पे जितना प्रॉफिट मिलेगा 20 पे भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। अगर एक पे मुझे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है और वो 10 रुपीज़ मान लेते हैं 10% है, तो 20 पे मुझे 10 इंटू 20 200 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करूँ सेम ही परसेंटेज होगा। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप कॉस्ट प्राइस जिस चीज़ की लोगे सेलिंग प्राइस भी उतने की ही लोगे। तो अब इस क्वेश्चन में तो ना मुझे कॉस्ट प्राइस पता है ना सेलिंग प्राइस पता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। 1 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये जो आपको मानने मान लो। तो मैं यहाँ पे 1 रुपये से कर लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि CP ऑफ 1 आर्टिकल, आपको जब एग्जाम में जाना है, एग्जाम में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। तो मान लेते हैं CP ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है, वो है 1 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, 16 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 16 रुपये। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल क्या हो जाएगी, इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि सेलिंग प्राइस जो है 16 आर्टिकल्स की किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स के बराबर है। तो 20 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, वो होगी 20 रुपीज़, क्योंकि एक की 1 रुपये है तो 20 की 20 रुपीज़ होगी। लेकिन वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू SP ऑफ 16 आर्टिकल्स की, तो कितनी होगी 20। तो बस ये एक छोटी सी चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो 16 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 16 रुपये है और उनकी सेलिंग प्राइस 20 रुपये है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो यहाँ पे 16 आर्टिकल्स के हिसाब से। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू SP माइनस CP, 20 माइनस 16 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 बाय CP, ध्यान रखना अपॉन CP होता है। तो CP 16 आर्टिकल्स के 16 ही रुपये हैं इंटू 100, तो वो हो गया आपका 25%। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक और टाइप के क्वेश्चंस जिसमें गलती करने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होते हैं, डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम वेट, फाइंड द परसेंट प्रॉफिट टू द डीलर। तो एक डीलर है जो कि क्या कहता है कि जितने में वो सामान खरीद रहा है वो उतने में ही बेच भी रहा है। मतलब अगर कोई सामान वो 1 kg 100 रुपये का खरीदा है तो 100 ही रुपये में बेच भी रहा है, ये उसका कहना है। लेकिन वो चालाकी क्या करता है कि वो 1 kg की जगह 900 ग्राम वेट का यूज़ करता है। तो इसका मतलब वो बोल तो 1 kg रहा है कि मैं 1 kg आपको दे रहा हूँ, लेकिन दे कितना रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा कि ये बहुत इजी है और आप जल्दी जल्दी कर भी लोगे उसको कि 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 900 ग्राम देता है, 100 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो गया, 10% शायद उसको प्रॉफिट होगा, और यहीं पे आप गलती करते हो। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप जिस चीज़ को बेचते हो आपको प्रॉफिट उसी चीज़ पे होता है। तो यहाँ पे आप बेच कितना रहे हो, 900 ग्राम कह के, और आप पैसे कितने के ले रहे हो, 1 किलोग्राम के, क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि 1 kg है। तो वो 900 ग्राम बेच रहा है और 1 kg के पैसे ले रहा है। तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितने का होना चाहिए, किस चीज़ पे होना चाहिए, प्रॉफिट किस चीज़ पे हो रहा है, 900 ग्राम पे हो रहा है। तो उसका CP मान लेते हैं वो 1000 रुपये की ही चीज़ है मान लेते हैं, तो कितना बेच रहा है, 900 रुपीज़ का बेच रहा है। तो इसका मतलब जो चीज़ उसने खरीदी थी 900 रुपये में उसको 1000 रुपये में बेच रहा है। क्यों 1000 में बेच रहा है, क्योंकि उस 900 ग्राम को 1000 ग्राम बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो CP 900 हो गई और SP उसकी कितनी हो गई, 1000 हो गई, कह तो यही रहे।
तो अब क्या होगा, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 का बाय 900 इंटू 100। और अब अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि आपका जो आंसर है, जो आप सोच रहे हो, वो कंप्लीटली गलत है। ये है दैट इज 11.11%। तो ये उसका प्रॉफिट होगा, ना कि 10%। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जितनी कमोडिटी वो प्रोवाइड कर रहा है, ये मत सोचिए कि वो 1 kg बोल रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है, तो उसको 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट उस 100 ग्राम पे नहीं हुआ है, प्रॉफिट उस 900 ग्राम पे हुआ है उसको, जो उसने बेचा है, ये कह के कि वो 1 kg है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो इसमें कॉस्ट प्राइस जो होगी वो 900 ग्राम की कॉस्ट प्राइस होगी, ना कि 1 kg की कॉस्ट प्राइस होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 10% नहीं होगा, बल्कि 11.11% होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको जरूर देखना है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।